भारतीय राज्य व्यवस्था की इस सीरीज में आज हम अनुच्छेद 201 से 221 पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि वे विधेयक को पुनः विचार के लिए विशिष्ट सिफारिशों के साथ राज्य विधानमंडल को लौटा दें। अनुच्छेद 202 प्रत्येक राज्य की वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 203 राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित प्राक्कलनों में उतने प्राक्कलन विधानसभा में मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 204 जब राज्य विधानमंडल सरकारी व्यय के लिए धनराशि प्रदान करता है तो राज्य की संचित निधि से आवश्यक राशि को वैध रूप से निकालने के लिए एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 205 राज्य सरकारों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अतिरिक्त अनुपूरक या अधिक खर्चे के लिए विधायिका से अनुमति मांगने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 206 राज्यों को चालू वित्तीय वर्ष के लिए अपने बजट से अधिक खर्चे होने पर अतिरिक्त पूरक या अधिक अनुदान के लिए विधानमंडल से अनुमति मांगने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 207 वित्तीय विधायकों के संबंध में विशेष प्रावधान करता है जो भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 208 राज्य विधानमंडलों को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 209 राज्य विधानमंडल को वित्तीय कार्य और धन के विनियोग से संबंधित प्रक्रिया और कार्य संचालन को कानून द्वारा विनियमित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 211 किसी राज्य के विधानमंडल में किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्य के निर्वहन में किए गए आचरण से संबंधित है। अनुच्छेद 212 किसी राज्य के विधानमंडल में हुई किसी भी कार्रवाई की वैधता पर केवल प्रक्रिया में कथित अनियमितता के आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। अनुच्छेद 213 राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सके। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसके पास एक अभिलेख न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनकी पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों के निष्कासन की प्रक्रिया या महाभियोग से संबंधित नियम। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 220 किसी पूर्व उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर भारत में किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत करने या कानूनी कार्य करने पर प्रतिबंध लगता है। अनुच्छेद 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन के अधिकार।